गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी ऑनलाइन टेस्ट 17 अगस्त सोमवार 12 से 12:30 20 नंबर का होगा। ठीक है, 17 अगस्त सोमवार 12 बजे से 12:30 20 नंबर का होगा, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो चैप्टर बताया गया है, जैसे एमसीबी चैप्टर 1, चैप्टर 2, मेन कोर्स बुक चैप्टर 1, चैप्टर 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रामर में चैप्टर 1, चैप्टर 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया है। जिन बच्चों को ये पता है वे दूसरे बच्चों को बता दे टेस्ट देने के लिए। ये टेस्ट देना अनिवार्य है। ठीक है, किस चैप्टर से पूछे जाएंगे? एमसीबी चैप्टर 1, 2 और ग्रामर चैप्टर 1, 2, कुल मिला के चैप्टर 4। ठीक है, एमसीबी चैप्टर 1, 2 और ग्रामर चैप्टर 1, 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे। बस यही 4 चैप्टर को देखना है, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके थे। शब्दार्थ, अभ्यास प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न भी देख चुके हैं। तो आज हम लोग क्या निराश हुआ जाए, चैप्टर 8, क्या निराश हुआ जाए। चैप्टर 8 के रचयिता लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले ओझबलिया नामक गांव में हुआ था। जो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन पीडीएफ में दिया जाएगा, आप वहां से देख लेंगे। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिष्मी था। उनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी का बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई थी। आठ नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से आरंभ किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन के उपरांत द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया था।
हिंदी साहित्य के लिए उनके अवदान भी अस्मरणीय है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश बलिया जिले के ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। उनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया। अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से आरंभ किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन के उपरांत द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी, जिसको बोलते हैं। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल। उनका जो स्वभाव था, व्यवहार, वो बहुत ही सरल और उदार था। वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा के विद्वान थे। भक्तकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया था। हिंदी साहित्य के लिए उनके अवदान भी स्मरणीय है। इस महान विभूति का निधन 19 मई 1989 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में इनका निधन हो गया। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने विभिन्न दुर्व्यवस्थाओं तथा चारित्रिक मूल्यों की गिरावट के बीच सकारात्मक तथ्यों को रेखांकित किया है। क्या स्थिति वास्तव में निराशाजनक है? हाँ, पाठ में वर्णित तथ्य इस ओर स्पष्ट संकेत देते हैं। ठीक है, तो कल इस कहानी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।